अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। ग्रहों की बैलेंसिंग के दैनिक प्रयोग का सेगमेंट मास्टर की एंड सुवर्ण अक्षर, शॉर्ट फॉर्म MKSA। राशि आपकी कोई भी हो, आपके जन्मांक में अवस्थाएं कुछ भी हो और आप पूरे विश्व में कहीं पे भी रह रहे हो, नियमितता और धैर्य के साथ इन सेगमेंट के प्रयोगों को अपने नित्य क्रम का हिस्सा बनाते चलिए। लॉन्गर टर्म में आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाने में हम एक छोटा सा निमित्त बनेंगे। 4 जून 2025 बुधवार का दिन मास्टर की का प्रयोग क्या करना चाहिए। वैसे ये 24 घंटों का एक प्रयोग होता है, लेकिन जो ग्रहीय अवस्थाएं बनी है, अब ये अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं और आपकी इसमें महारत आ जाती है तो दिस कैन क्रिएट वंडर्स इन योर लाइफ। देखिए, देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 से अतिचारी हुए हैं। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति का राहु के नक्षत्र में गोचर और फिर अक्टूबर के मध्य भाग से देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना, अतिचारी राहु के नक्षत्र में गोचर और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना, तो लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 2025 के अंत भाग तक देवगुरु बृहस्पति की ये तीनों प्रकार के जो गोचर है, वो इस प्रयोग को अगर आपकी महारत इसमें आ जाती है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अब समय का कालखंड ऐसा है तो फिर प्रयास कर लेना चाहिए। अगर आपकी पूरी उसके ऊपर ग्रीप हो गई तो गजब हो सकता है, गजब ही हो सकता है। और क्या गजब ये क्रिएट कर सकता है वो फिर आप कमेंट्स में बताइएगा। देवगुरु बृहस्पति क्या है? देवगुरु बृहस्पति आपकी सोच की गहराई है, ठीक है ना, आपका बुद्धि है, आपका विवेक है। तो ये प्रयोग आपको जनरली मैं बताता हूँ स्नान करते वक्त या करने के बाद करना है। कल के दिन का ये प्रयोग ठीक रात में सोने से पहले करना है, ठीक है। आप चाहे तो आज रात भी सोने से पहले कर सकते हैं अगर वीडियो आप तक पहुंच गया तो। और आप जनरली जब रात में सोने के लिए जाते हैं, सोचिए जरा कि आपकी मनोस्थिति क्या होती है जब आपको नींद आने लगे। वास्तव में नींद आए उससे पहले ये जो अवचेतन मन है ना हमारा, वो 2 से 3 मिनट पहले ही सोने की प्रक्रिया को शुरू कर देता है। जैसे वास्तव में प्लेन जब उड़ता है उससे पहले ही वो अच्छा खासा पुशबैक होता है, फिर रनवे पर चलना शुरू कर देता है, ठीक है, अच्छा खासा भागता है और फिर उसकी उड़ान शुरू होती है। उसी प्रकार से जब भौतिक रूप से आपको नींद आती है उससे पहले ही अवचेतन मन अपना कार्यक्रम शुरू कर देता है। तो आप जिस भी समय पे आप रात में सोने के लिए जाते हो तो सामान्यतः होता क्या है, हम पूरे दिन में क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, टेंशन वाली चीज़ें ज़्यादा, भाई इसके साथ ऐसा झगड़ा हो गया, इससे पैसे लेने बाकी थे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बहुत सारे मनोमंथन वाले विचार चल रहे होंगे। अभी तो अगर ये विचार नहीं चल रहे हैं, अगर दूसरा एक दूषण कहे तो मोबाइल, लास्ट मोमेंट तक मोबाइल में कुछ ना कुछ देखते रहो, सर्च करते रहो, ठीक है, सोशल मीडिया पे, और फिर अचानक से मोबाइल साइड में रख के सो जाओ। अगर ये दोनों हैबिट्स आपके अंदर है तो फिर आपको तो ये सबसे पहले तो ये दोनों आदतें सुधारनी होगी। सोने से पहले कम से कम आधे घंटे पहले मोबाइल को साइड में रख दीजिए, थोड़ा सा दूर ही रख दीजिए कि अब रात में किसी का फ़ोन आने वाला है नहीं, और आने वाला है तो उठकर फिर ले लेंगे। तो पहला तो ये मोबाइल को आपको दूर करना पड़ेगा। और फिर चाहे जीवन में कितनी ही तकलीफें क्यों ना चल रही, आप कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए। आपको लगेगा कि भाई ऐसे तो बहुत सारे प्रयोग यूट्यूब पे है, हमने देखे हैं ये वीडियो, ये गोचर चल रहा है। जो लोग ऊर्जा का आह्वान सीख चुके हैं, मुद्राएं सीख चुके हैं, उनके लिए आपका सीधा हाथ यहाँ पे फोरहेड पे रख दीजिए और आपका उल्टा हाथ यहाँ पे रख दीजिए। सीधा हाथ यहाँ पे और उल्टा हाथ यहाँ पे, ठीक है। बस उस प्रकार से उस मुद्रा में आप लिटरली सोचना शुरू कर दीजिए कि अब आपके पास बिल्कुल नहीं है,
वो सारे चीजें जो आप सोच रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो। लेकिन समय का ऐसा कालखंड है कि अगर आप कॉन्स्टेंटली सोने से आधे घंटे पहले, आपको लगभग पता हो कि 11 बजे के आसपास हमें नींद आती है, तो 10:30 बजे बेड के ऊपर पहुंच जाइए। बिल्कुल टेंशन नहीं, हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर रिलैक्स होकर बेड के ऊपर जाइए, लेट जाइए और सीधा हाथ यहाँ पे और उल्टा हाथ यहाँ पे। मैंने हाथ में ये फोन पकड़ा हुआ है तो मैं दूसरा हाथ नहीं दिखा रहा हूं। और जो लोग ऊर्जा का आह्वान सीख चुके हैं वो आह्वान करके वो फ्लो शुरू कर दीजिए और फिर वो सोचने लगे। मान लीजिए कि आप बहुत ही बड़े फाइनेंशियल क्रंच से पास हो रहे हो, मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई है और अच्छी वाली सैलरी है, सैलरी आ गई तो फिर मैं क्या कर पाऊंगा, और सब कुछ बिल्कुल जो कल्पना शक्ति का आपको एक गजब रूप से प्रयोग करना है, वो कॉन्स्टेंटली जब सोने से पहले अवचेतन मन तक पहुंचेगा। और क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी भी है, राहु के नक्षत्र में, मतलब इल्यूजन वाले ग्रह के नक्षत्र में उनका संचरण है, और उसके बाद वो वक्री भी होंगे। मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा कि देवगुरु बृहस्पति आपकी सोच की गहराई है, ठीक है ना। तो ये अब करना चाहिए। ये प्रयोग करने के लिए दिसंबर के अंत भाग तक, एक दिन में नहीं होगा। ये बोलना जितना सरल है वो करना उतना ही कठिन है। जब जीवन में, पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन बैंड बजी हो ना, पूरी तरह से बैंड बजी हुई हो, तब इस प्रकार के विचार लाना और वो विजुलाइज करना बहुत तकलीफदेह है। जब आपके पास नौकरी भी ना हो, पैसों के कारण जीवन की गाड़ी रुक सी गई हो, और आपको हम ये कह रहे हैं कि आप विजुलाइज कीजिए सोने से पहले कि ये आपको अच्छी वाली नौकरी मिल गई है, पैसे आ गए हैं और इतना बढ़िया चल रहा है कि आप नया घर खरीदने की सोच रहे हो, आप नया व्हीकल ले रहे हो, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, खाना खा रहे हो बाहर, वगैरह वगैरह। जितना डीप में सोचोगे, देवगुरु सोच की गहराई है। और ये तीनों गोचर इस प्रकार के, अब जिनको ऊर्जा का आह्वान नहीं आता वो उस ऐसे ही सोच सकते हैं, लेकिन वो सोचते सोचते सो जाइए। दैनिक रूप से जब आप ये करते जाएंगे, आपका अवचेतन मन फिर उसके अकॉर्डिंगली ही काम करता जाएगा। दोनों के बीच में क्या कनेक्शन होता है? बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई अब देवगुरु बृहस्पति का और अवचेतन मन का क्या कनेक्शन? बिल्कुल कनेक्शन है, बिल्कुल कनेक्शन है। देवगुरु बृहस्पति का अवचेतन मन के साथ जबरदस्त कनेक्शन है। किसी दिन विस्तार से समझाऊंगा, क्योंकि अगर यहां पे समझाना शुरू किया तो आधा घंटा 1 घंटा उसी के ऊपर लग जाएगा। तो जरूर से कीजिए। बस वो करते करते ही आप नींद की अवस्था में चले जाइए। इसलिए जो टेंशन है उसे साइड में रख दीजिए। अब वो नहीं सोचेंगे तो भी वो टेंशन रहने वाला है, और मोबाइल को तो बिल्कुल दूर ही रख दीजिए, तभी आप कर पाएंगे। पहले दिन में ये करना थोड़ा सा कठिन होगा, दूसरे दिन जो कल्पना की थी उस कल्पना को और भी ज्यादा एक्सटेंड कीजिए। बिल्कुल इल्यूजन वाले ग्रह के नक्षत्र में देवगुरु का गोचर है अतिचारी होकर। डेफिनेटली उस इल्यूजन को और भी ज्यादा अच्छा कीजिए कि अच्छे अच्छे कपड़े आपने पहन लिए हैं, उस घूमने के लिए जा रहे हैं, अच्छा खासा मतलब ऑर्नामेंट्स वगैरह खरीद रहे हैं। एक्सटेंड करते ही जाइए, करते ही जाइए। जितना गहराई में जाएंगे, जितना डीप थिंकिंग में जाएंगे, ये समय का ऐसा कालखंड है, और उसमें ऊर्जा का आह्वान करके ये किया, वो एक एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच गया, मतलब वो चीजें फिर घटित होनी शुरू हो जाएगी। अवचेतन वन वो करना शुरू कर देगा, चाहे जन्मांक में जिस भी प्रकार की स्थितियां क्यों न चल रही हो। आपका एस्ट्रो दोस्त कह रहा है तो प्रयत्न करके देखिएगा, गजब है। और जिनके भी अनुभव आएंगे वो बहुत ही ज्यादा दिव्य होंगे। अब सुवर्ण अक्षर, छोटा सा एक प्लेन पेपर लेना है, स्क्वायर चौकोर, उसके ऊपर जो अक्षर हम बताएंगे वो आपको हिंदी में लाल पेन से लिखना है। 24 घंटों के लिए उस पर्ची को अपने पास रखिए। दूसरे दिन जब नया सुवर्ण अक्षर लिखे तो पुरानी वाली पर्ची को बीच में से 2 भाग में फाड़ के साफ सुथरी जगह पर कहीं पे रख दीजिए, या फिर उल्टे हाथ की हथेली के सेंटर में लिखिए। मतलब राइटी है तो लेफ्ट हैंड की हथेली के सेंटर में, लेफ्टी है तो राइट हैंड की हथेली के सेंटर में। हिंदी में लिखना है लाल पेन से। कल का सुवर्ण अक्षर जो आप लिखेंगे वो है पवन वाला प। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। ब्लास्टिंग बर्थडे एंड एनिवर्सरी, 4 जून आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है। जन्मदिन है स्वयं कीजिए, मैरिज एनिवर्सरी या दोनों कीजिए, अलग अलग ड्रीम्स के साथ कीजिए यही प्रयोग।
लेकिन आपके ड्रीम्स ऑपोजिट नहीं होने चाहिए, ठीक है। हस्बैंड ये सोच रहा है और वाइफ ये सोच रही है तो फिर क्लैश होगा ना। तो अंदर हो मतलब एक दूसरे के साथ बातचीत कर लीजिए कि मैं इस टाइप के ऊपर ड्रीमिंग वाले ख्वाब बुनता हूं और आप ये करिए, दोनों कीजिए। गजब है। दिसंबर के अंत भाग तक तो जरूर से कीजिए। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन समय का ऐसा कालखंड है कि जिनकी भी लॉटरी लग गई ना साहब, ये एस्ट्रो दोस्त को और इस प्रयोग को जीवन भर तक नहीं भूलेंगे। कीजिएगा। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।